सो व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आप सबका। यहाँ पर आज हम पढ़ने वाले हैं CSS का डे 1 होने वाला है। और सारे बच्चों का मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन होगा कि भैया यहाँ पर जो हम डिज़ाइनिंग है क्या आज वो सारी सीखने वाले हैं? नहीं गाइस, CSS को हमने 3 डेज में तोड़ा है। डे 1 में हम स्क्रैच से सीखेंगे CSS अप्लाई कैसे करना है, लिंक कैसे करना है, और क्या क्या क्लास क्या होता है, ID क्या होता है, सिलेक्टर्स कितने टाइप्स के होते हैं CSS में, ठीक है, डॉट और हैश के बीच में फ़र्क क्या होता है, और कितने टाइप्स होते हैं CSS के, लाइक इंटरनल, एक्सटर्नल और इनलाइन CSS। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। प्लस हम ये सीखेंगे कि CSS लगाने की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या हम कुछ भी कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, कलर्स के कितने टाइप होते हैं, मल्टीपल चीज़ें कहीं ना कहीं देखने वाले हैं। ठीक है बच्चों, चालू करें। ओके गाइस, जी भैया सो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले मैंने देखो अपना VS कोड खोल लिया है, और ये वही वाली चीज़ है जो आप सब ने कल देखी थी। तो वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं ना गाइस, हमारा जो प्रोजेक्ट था। अब आप यहाँ पे देखोगे कि हाँ, यहाँ पे हमारी वेबसाइट गंदी सी बनी हुई है, बनी हुई है नहीं बनी हुई है। तो यहाँ पे इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, क्योंकि हमारी भी आदत है, गंदा है तो उसको छोड़ दो। अब नया बनाते css.html/1 लिया, ये आ गया हमारा, क्या आ गया, ओ सॉरी, अगर आपने मिस कर दिया फिर नहीं आएगा, अब आया, ठीक है। तो ये क्या आ गया गाइस, हमारा बेसिक कोड आ गया। यहाँ पर क्या लिख दूँ मैं, CSS। CSS, ठीक है प्रिंस। अब प्रिंस यहाँ से समझते हैं कि CSS तो मैंने लिख दिया, ठीक है। अब हेड भी मैंने लिख दिया। अब समझते हैं, मान लो प्रिंस यहाँ पर H1 लिखा है, सॉरी, ठीक है, यहाँ पर H1 लिखा है, H2 H1, ठीक है। यहाँ पे लिखा है प्रिंस, ठीक है, अरे ठीक है। अब ये वाली चीज़ बंद हो रखी है, तो इसे क्या करेंगे, ओपन विद लाइव सर्वर करेंगे, ये ओपन हो गई। लाइव। तो ये क्या, प्रिंस चल गया। समझ रहे हो गाइस, यहाँ तक सबको क्लियर है या यहाँ तक किसी को डाउट है? नहीं डाउट भैया। है तो बता दो सिमरनजीत। समझ आ गया। समझ आ रहा है यहाँ तक? सिमरनजीत को तो आता ही होगा नहीं, यार घर ये में तो सब। भी आया हम, एक्चुअली मेरा वो चल नहीं रहा था। अच्छा अच्छा, कोई नहीं, ओके, नो प्रॉब्लम। तो ये देखते हैं, हाँ जी। अब यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले ठीक है। अब प्रिंस लिखा। अब इसको लिखने के बाद हम यहाँ पे सबसे पहले सोचते हैं कि अगर अब इसमें CSS कैसे लगाई जाए। CSS लगाने के कितना टाइप होते हैं, पता है किसी को? 3 टैब। तीन टाइप 3 होते टाइप। हैं। 3 टाइप होते अब हैं भैया। देखो, सबसे पहले मैं जो करने जा रहा हूँ वो क्या करने जा रहा हूँ, इनलाइन। इनलाइन। क्या करे जा रहा हो बच्चे, इनलाइन। इनलाइन। तो इनलाइन CSS कैसे लगती है? HTML के टैग के अंदर, एलिमेंट के अंदर। अब देखो कैसे लगेगी। सबसे टैग पहले के अंदर। प्रिंस, ये है प्रिंस। अब यहाँ पे ध्यान से देखना है बच्चों, कहाँ पे, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे H1 के अंदर, पहले वाले टैग के अंदर, पहला वाला जो टैग होता है ना, इसके अंदर एंटर मारा। अदिति समझ आ रहा है आपको? स्टाइल किया, जी भैया आ रहा है। और यहाँ पे लिखा फॉन्ट साइज, क्या लिखा, फॉन्ट साइज, और लिख दिया लार्जर। अब देखो वहाँ जाके, अब ये बड़ा नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ बड़ा, ऐसे नहीं होगा। हमें यहाँ फॉन्ट साइज की जगह क्या लिख देते हैं, यहाँ पे 300 पिक्सल ऑलरेडी लार्जर। अब देखो गाइस कितना बड़ा प्रिंस हो गया नहीं हो गया? समझ आ रहा है बच्चों कितना बड़ा प्रिंस हो गया है? तो ये क्या किया मैंने, ये मैंने 300 पिक्सल वाली गलती फॉन्ट कर दी। साइज। श्रुति समझ आ रहा है आपको? भैया एक बार ये रिपीट करना। देखो मैंने H1 लिखा, इसके अंदर स्टाइल लिख दिया, फॉन्ट साइज 300 पिक्सल। तो ये जो फॉन्ट, इसका जो प्रिंस का जो आकार था, साइज था, वो बड़ा हो गया, अब बहुत बड़ा हो गया। तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, 200, ये लेंथ है, तो देखो छोटा हो गया। अब 200 क्या है, एक यूनिट है, मतलब एक तरह से पिक्सल एक यूनिट है। मैंने 200 वैल्यू दे दी, तो ये 200 के हिसाब से हो गया। राइट और यस और नो गाइस, समझ आ रहा है? यस भैया। हाँ। अब देखो ये प्रिंस हो गया है। अब 200 पिक्सल प्रिंस, ठीक है, ओके। अब मैं चाहता हूँ प्रिंस का कलर चेंज हो जाए, तो कलर के लिए क्या लिखेंगे, कलर सिंपल इंग्लिश लिखेंगे, और कलर रेड, रेड मुझे पसंद है तो रेड कर देते हैं। अब रेड हो गया। तो क्या ये मुश्किल था CSS लगाना? यस और नो गाइस, इसको बस मुश्किल बनाया जाता था। नहीं था। समझ आ रहा है बच्चों? अच्छे से। अच्छे से समझ आ रहा है, क्या बात है, इतना अभी तो मैंने कुछ समझाया नहीं, अच्छे से कैसे आ गया। चलो, अब यहाँ देखते हैं, ये चीज़ हो गई, इसको साइड कर देते हैं। अब रेड। अब मैं और क्या कर सकता हूँ इसमें,
अब मैं फॉन्ट स्टाइल भी कर सकता हूँ। फॉन्ट स्टाइल समझते हो? जैसे देखते हो कुछ कुछ छपरी लोग होते हैं फ़ोन में अजीब सी फॉन्ट लगा रखे होते हैं, वही फॉन्ट लगाने जा रहा हूँ मैं। अब फॉन्ट स्टाइल में क्या लगाऊंगा मैं? जैसे इटैलिक लगा लो, ये तो चलो इटैलिक कर देगा। एक और होता है फॉन्ट फैमिली, क्या होता है? ये है वो जो छपरी फॉन्ट लोग फैमिली। लगाते हैं, देखो ऐसे ऐसे अजीब अजीब से छप नहीं लगा लेते हैं। नहीं ये तो अच्छा हो गया थोड़ा, ये तो अच्छे वाले आ रहे हैं। मैं जो लगाना चाह रहा हूँ वो मिल क्यों नहीं रहा मुझे? अजीब अजीब से लगा लेते हैं जैसे, ये देखो चेंज हो सब गया ना में अच्छा फॉन्ट, है। थोड़ा सा चेंज हो गया फॉन्ट। पता कैसे लगा तुम्हें? ये देखो यहाँ इसका आर देखो थोड़ा अलग गाड़ी हो टाइप का गए। है, इसका आर अलग टाइप का है ना? अब फिर से कोई और लगाते हैं, ठीक है? ये अलग हो गया, देखो इसका आर थोड़ा अलग टाइप का है। तो ये फॉन्ट की ना एक लिखाई होती है, वो हर की अलग होती है। बाय डिफ़ॉल्ट क्या सब इस्तेमाल करते हैं, जैसे अगर आपने देखा होगा रोबोटो फॉन्ट एक बहुत फेमस है, इस्तेमाल होता है रोबोटो फॉन्ट। आपने देखा होगा बहुत फ़ोन में हमारे सैन यही होता सेरिफ। है। सैन सेरिफ हमारे फ़ोन में यही होता है, सब सारे फ़ोनों में यही होता है, आईफोन हो सैमसंग हो सब में यही होता है। इट्स इट राइट गाइज? एक और फॉन्ट होता है हाँ भैया। पॉपिंस। पॉपिंस का नाम सुने हैं किसी ने? पॉपिंस का? हाँ पॉपिंस। हाँ हाँ। जी। पॉपिंस आज ली क्या? पॉपिंस। पॉपिंस एक टॉफ़ी आती थी बचपन में, बहुत लड़ाई करता था मैं उसके लिए। पॉपिंस बहुत अच्छा फॉन्ट है ये, हमारी वेबसाइट इसी पे बनी है पॉपिंस पे, चेकआउट करा तो देखो हम्म। ये पॉपिंस फॉन्ट है, समझ रहे हो? वैसे पॉपिंस से कुछ और याद आ गया मुझे, चलो देख ही लेते हैं एक बार। बहुत पसंद था मुझे बचपन में ये। ये इसके लिए वो होता था, काफ़ी काफ़ी लड़ाई होती थी इसके लिए। बढ़िया चीज़ है ये। आप लोगों ने भी खाई होगी कहीं ना कहीं। हाँ चलो भैया। अब देखो, अब क्या होता है गाइज यहाँ पर। अब यहाँ पे देखते हैं, जैसे ये हट गया, अब थोड़ा छोटा कर लेता हूँ मैं। अब ये चीज़ें हो गई, अब जैसे ये तो क्या हो गया, ये बढ़े जा रहा है, ये थोड़ा अजीब नहीं लग रहा, मतलब एक ही लाइन में हम लिखे जा रहे हैं, अजीब सा हो जा रहा है। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए क्या आई थी चीज़, इस सी एस एस को क्या बोलते हैं? ये जो मैंने सी एस एस लगाई है इनलाइन। इसको बोलते हैं इनलाइन सीएसएस। इनलाइन सी एस एस। इनलाइन सी एस एस मतलब नाम से पता लग रहा है भैया एक ही लाइन में लगा के काम ख़त्म करो, हमें नहीं चाहिए भैया 10 लाइन में। यही बोलना चाह रहा है ये, कैसा नो? कि एक ही लाइन में लगा के भैया हाँ काम खत्म भैया। कर दो, हमें नहीं चाहिए 10 लाइन में। अब चलते हैं अगली, अब देखो ध्यान से। अब तुम्हें जो कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ बाबू, वो है कॉन्सेप्ट पूरा सीएसएस का कोर। अगर एक बार समझ गए, ज़िंदगी में तुम्हें कोई कहीं नहीं उखाड़ पाएगा। एक बार बस समझ लो, प्यार से 2 मिनट कंसंट्रेट करके चलो। H1 लिखा मैंने। अब मैं तुम्हें एक काम देता हूँ, मान लो तुम्हें सारे H1 फॉन्ट लाल पीले करने हो, तो तुम बैठ के सब में इनलाइन सीएसएस तो नहीं लिखोगे, तुम वहाँ पे इस्तेमाल करोगे क्लास और आईडी का कॉन्सेप्ट। किसका कॉन्सेप्ट? क्लास और आईडी का। क्लास के लिए क्या इस्तेमाल होता है? डॉट, है ना? डॉट और आईडी के लिए क्या इस्तेमाल होता है? हैश। हैश। हैज। ये कितने बच्चों को समझ आया? समझ आया नहीं आया? यस भैया। याद रख लो, इसे समझ लो, जो करना है कर लो, बस दिमाग में रख लो। क्लास मतलब होता है डॉट, आईडी मतलब होता है हैश। नहीं समझ आया? ये क्या होता है अब बताता हूँ, समझो। अब मैं तुम्हें एक काम दे रहा हूँ, मान लो प्रिंस तुमने मेरी वेबसाइट बनाई और तुमने येलो कलर की जगह, मैं बोल रहा हूँ यार येलो कलर अच्छा लग रहा है, मेरे को ना पिंक कलर बहुत पसंद आता है, तो पिंक कलर लगा दो हर जगह। तुम क्या बैठ के सब में पिंक कलर लगाते रहोगे क्या? पूरी वेबसाइट में हर जगह पिंक कलर लगाओगे क्या बैठ के? यही काम है तुम्हारे पास? नहीं ना? यही करोगे बैठ के? नहीं, तुम एक काम करोगे, मैं तुम्हें बता रहा हूँ तुम क्या करोगे। देखो तुम ये काम करोगे, तुम बोलोगे कार्तिक भाई कुछ ऐसा करें कि एक बार बनाएं और 100 बार इस्तेमाल करें। तो मैंने कहा हाँ, ये क्या है? क्लास और आईडी। अब देखो बाबू, आईडी। अब तुम्हें क्या करना है बच्चों, यहाँ गए, अब स्टाइल यहाँ बनाया। अब देखो स्टाइल लिखा तुमने, स्टाइल लिखने के बाद ध्यान से देखना, दोबारा कहाँ गया हूँ मैं? ऊपर गया हूँ हेड वाले सेक्शन में। कहीं भी बना सकते हो, कोई ऐसी इमरजेंसी नहीं होती, हेड वाले में बनाते हो। स्टाइल लिखा, स्टाइल टैग लिख के एंटर मारा। अब ध्यान से देखना बच्चों, अब क्या होगा, अब यहाँ पर हम एक क्लास बनाएंगे, मान लो कार्तिक नाम की क्लास बनाए, डॉट कार्तिक। क्यों डॉट क्यों लगाया? क्लास के लिए डॉट इस्तेमाल होता है, याद रखना मेरी जान। क्लास के लिए क्या इस्तेमाल होता है? डॉट, भूलना नहीं। अभी पढ़ाया हूँ, बार बार पूछते रहूँगा पूरी लाइव क्लास में, हर बार पूछूंगा। क्लास के लिए क्या इस्तेमाल होता है? डॉट। और आईडी के लिए क्या इस्तेमाल होता है? हैश। याद कर लो सारे बच्चे, सबसे पूछूंगा। हैश।
ठीक है, समझ आ रहा है आपको? श्रेया शर्मा, सचिन यादव, अच्छा सचिन बेनीपाल, आर यू सचिन बेनीपाल? सचिन बेनीपाल हो क्या? शशांक शेखर, शिवम दिवाकर, ओके। नीतीश कुमार राउत, पहली बार आए हो आप? हाँ यहाँ आने के बाद बच्चों का यही कहना होता है, इससे तो मैं बड़ा प्राउड फील करता हूँ कि बच्चा आते ही कहता है भैया ऐसी क्लास कहीं नहीं देखी मैंने। अच्छा ये कहता है ऐसी क्लास कहीं नहीं देखी मैंने, और डेमो कैसे मिल गया मुझे मुझे ये नहीं समझ आता। थोड़ा बच्चा ऐसा होता है हैंग, मैंने ये चीज़ तो मुझे अच्छा लगता है थोड़ा कि चलो यार, या तो पढ़ाने का तरीका बढ़िया है मेरा, इसका मतलब है। चलो अब यहाँ कार्तिक, अब कार्तिक क्लास बनाइए। अब इस क्लास में क्या लिखना है? अब इस क्लास में वही चीज़ें प्रिंस जो हम यहाँ लंबे में लिख रहे थे, लंबे में लिख रहे थे ना यहाँ पे, अब इकट्ठे में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? कलर, मान लो कार्तिक को कौन सा कलर पसंद है, पिंक, ठीक है तो पिंक कलर लिख दिया। अब यहाँ पर नीचे गए, अब यहाँ पे देखो सेमी कॉलन देना है, लेकिन नहीं तो एरर आ जाएगा। अब कार्तिक को फॉन्ट साइज़ कितना चाहिए भाई? फॉन्ट साइज़ चाहिए मान लो 30 पिक्सल, ठीक है 30 पिक्सल। अब मान लो उसको और कौन सी चीज़ चाहिए? अब फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट फैमिली अभी के लिए लगा दो, ठीक है। फॉन्ट फैमिली अभी लूसिड सेंस लगा देते हैं, या कंजोलस भी होता है, एरियल, एरियल भी बहुत फेमस फॉन्ट होता है अगर आपको नॉलेज होगी तो। ये रहा सेंस सेरिफ, एरियन सेंस सेरिफ, ये लगा दिया, ठीक है। अब इसके बाद हम और भी कुछ लगा सकते हैं, जैसे फॉन्ट वेट, फॉन्ट वेट, मार्जिन पैडिंग। फॉन्ट वेट अभी तुम्हें दिखाता हूँ, पहले इतना देखो, समझे? अब देखो क्या होगा। अब जाओ वेबसाइट पे, कुछ समझ आ रहा है इसमें? वेबसाइट में तुम्हें ये प्रिंस छोटा सा लिखा है, ये बड़ा लिखा है, चलो इसमें तो CSS लिखे इसलिए बड़ा लिखा है, एम आई राइट? एम आई राइट गाइज? हाँ लेकिन भैया। प्रिंस ये वाला क्यों नहीं पिंक हुआ? कैसे पिंक होगा? पिंक का तो तुम लिखे हो, कैसे पिंक होगा? कोई बच्चा बता सकता है ये वाला कैसे पिंक? आपने क्लास नहीं दी, क्योंकि सर क्लास क्लास नहीं एक थी, नहीं आपने क्लास बना आपने के रख क्लास ली नहीं दी लेकिन कार्तिक मैम। इस्तेमाल नहीं जी करी भैया। तो अब देखो मेरी जान, अब यहाँ पे क्लास लिखना है, क्लास लिखते ही यहाँ कार्तिक लिखना है, डॉट नहीं लगाना है, डॉट सिर्फ यहाँ लगाना होता है स्टाइल टैग के अंदर। इससे ये डिनोट करता है कि ये क्लास है, याद रखना। डॉट क्लास के लिए होता है और हैश आईडी के लिए होता है, याद रखने कॉन्सेप्ट। अब देखो डॉट कार्तिक लिखा, कार्तिक के अंदर पिंक 30 पिक्सल। अब ये क्या हो जाएगा? इनहेरिट, इनहेरिट मतलब ये सारी प्रॉपर्टी उठ के कहाँ चली जाएंगी? इसके अंदर चली यहाँ जाएंगी, पर। नहीं चली जाएंगी? तो इसको हाँ होता है भैया। राइट वंस यूज मल्टीपल टाइम्स, समझे? अब देखो, अब यहाँ गए, अब ये देखो प्रिंस पिंक हो गया नहीं हो गया? यस सर। अब मान लो फॉन्ट बड़ा चाहते हो तो इसकी जगह लिख दो 200 पिक्सल, बड़ा हो गया नहीं हो गया? हाँ भैया। ये चीज़ कितने बच्चों को समझ आ रही है? अब कल जब मैंने H1 और H6 पढ़ाया था फर्स्ट डे, तो बहुत बच्चे सोच रहे थे H6 सबसे छोटी हेडिंग होती है, यही सोच रहे थे तुम लोग। अब तुम्हारे को गलत प्रूफ करता हूं मैं। साइज दे देंगे बड़ा। कुछ नहीं दूंगा बड़ा, क्लास लग गया अपने आप बड़ा हो जाएगा। अब बताओ, एक मिनट, ये गैप क्यों आ गया इतना? लेट मी चेक, गैप क्यों आ रहा है इतना? अच्छा ओके, इनलाइन की प्रायोरिटी होता है मतलब ज्यादा ना, इसी वजह से हो रहा कोई होगा दिक्कत नहीं, शायद। आप वो छोड़ो, आप ये देखो, इस वाले और H1 में और H6 में कुछ फर्क लग रहा है? बताना जरा, कौन सा H1 है कौन सा H6 है? दोनों सेम लगा है भैया। CSS कुछ भी कर सकता है, CSS का कुछ भरोसा नहीं है भाई साहब। CSS के पास इतनी तगड़ी कस्टमाइजेशन है ना, अभी तुम्हारे को दिखाता हूँ, रुक जा बेटे, अब दिखाता हूँ तेरे को मैं एप्पल वाली वेबसाइट। अब देखो तुम भी, ये लेते हैं पहले, इसमें चलते हैं, ये देखो, ये देख रहे हो, देख रहे हो तुम, देख रहे हो, ये देख रहे हो तुम, हाँ। देखते रहो, हाँ ये देखो, भैया। अरे भाई वीडियो नहीं है, माउस चला रहा हूँ मैं स्क्रॉल बार से, ये देख रहे हो CSS से बनती है ये देखो पट्टी पूरी, ये अरे भाई साहब अभी खरीद लूँ क्या? एकदम ही ललचा देते हैं एप्पल वाले, देख रहे हो? ये देखो, और देखो, ये अच्छा पतली हो गई, वाह, बट मुझे तो पुरानी वाली अच्छी लग रही है। तो ये चीज़ होती है। अब देखो गाइज,
ये देख रहे हो आप, एनिमेशंस देख रहे हो आप भाई साहब, पता कितनी सैलरी होगी इसके? यूआई यूएक्स डिजाइनर की भी 40 लाख का पैकेज होगा इंडिया के हिसाब से। तो वो वो इसलिए होगा क्योंकि वही सिर्फ कर सकता है, आप नहीं कर सकते, ना मैं कर सकता हूँ। वही टॉप 1% यूआई यूएक्स डिजाइनर, समझे? आप खुद देखो कितनी नेक्स्ट लेवल वेबसाइट बनाई गई है, हमें बनाने में हालत खराब हो जाएगी ऐसी वेबसाइट। ये होता है, समझे? सीएसएस कुछ भी कर सकता है, ठीक है? अब आ जाओ, अब समझते हैं सीएसएस की और क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, ठीक है? अब ये तो आप समझ गए इसको क्या बोलते हैं। लेकिन मान लो मैं बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, मान लो मेरी वेबसाइट का कोड मैं लिख रहा हूँ underratedcode.com का, ठीक है ब्रो? तो सिमरनजीत उसमें बहुत सारा कोड हो गया, मान लो 10,000 लाइन का कोड हो गया है, तो मैं नहीं चाहता कि सीएसएस का कोड मैं उसी फाइल में लिखूँ, तो मैं कुछ कर सकता हूँ यस सर, क्या? एक्सटर्नल न्यू फाइल बना सकते हैं आप। न्यू फाइल बना के style.css नाम से एक नई फाइल बनाई, ठीक है? यहाँ पर भी डॉट कार्तिक की पूरी सीएसएस लिखी, आ जा। आ गई कार्तिक की सीएसएस। यस अब देखो, अब मैं इस वाली कार्तिक की सीएसएस को, कहाँ गया वो, कमेंट कर दूँ इस वाली को? इस वाली को लो मैंने कर दिया कमेंट, ठीक है प्रिंस? कमेंट कर भैया। दिया। अब प्रिंस ये बताओ ये पिंक क्यों नहीं आ रहा? अभी आपने लिंक नहीं की। लिंक नहीं किया है, वेरी गुड। आपने ये एक अलग फाइल बना ली, बट कार्तिक भाई मैं कैसे मान लूँ कि ये दोनों फाइल, देखो आप कैसे मानोगे, आपका भी सही क्वेश्चन है भाई, आप कैसे मान लो कि ये वाली फाइल और ये वाली फाइल आपस में लिंक हो चुकी है? लिंक करने के लिए बहुत खास काम किया जाता है, यही नहीं कर पाते तुम, इसीलिए तुम्हारा प्रोजेक्ट गलत चलता है। अब देखो, जिस फाइल में लिंक करना है, कुछ नहीं करना है, जिस फाइल में लिंक करना होता है हमेशा उसके इस वाले उसमें जाना होता है, बता रहा हूँ किसमें, हेड के अंदर जाकर यहाँ पर क्या लिखना होता है, लिंक। क्या लिखना होता है, लिंक। और लिंक में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हमें कौन सा सेलेक्ट करना होता है? HRF वाला। लिंक सी एस, अच्छा CS। एचआरएफ वाला, लिंक सी एस एस। जैसे लिखा स्टाइल शीट स्टाइल डॉट सी एस एस, ये क्या है? मान लो यहाँ पर कुछ नहीं है, जैसे फॉर एग्जाम्पल नहीं है, तो तुम क्या लिखोगे फाइल का नाम? जैसे ही लिखोगे ये नाम लिखना है फाइल का, फाइल का क्या नाम है? स्टाइल। देखो style.css। स्टाइल जैसे ही लिखोगे, देखो ब्लू कलर का आ रहा है, इस पर क्लिक कर दो, हो गया। अब जाके देखो अब ये पिंक आ गया। तो इससे श्रेय आपको क्या सीखने को मिला कि आपका कोड यहाँ लिखा है ये वाले में, लेकिन चल कहाँ पे रहा है? इस फाइल में। समझ आया प्रेम? समझ आ रहा है आपको? यस और नो? हाँ। अब यहाँ देखो अदिति, आपको समझ आ रही हैं चीज़ें? देखो गाइस, जिसको नहीं समझ जी आएगा भैया। हैंड रेस करना है, सीधा हैंड रेस करो, मैं समझा दूंगा दोबारा, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे यहाँ 4-4 बार भी समझाते हैं, बच्चों को समझ आना चाहिए बस। समझ गए? ये चीज़ हो गई, क्लियर है? तो अब आपको मैंने कितने टाइप पढ़ा दिए, ये इनलाइन हो गया, और इसी के नीचे मैंने आपको क्या बनाया था, इंटरनल सीएसएस, ठीक है? अब इसी के बाद मैंने आपको क्या पढ़ाया था, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल सीएसएस। तो ये सीएसएस के टाइप्स होते हैं बच्चों, ठीक है? क्लियर है? हाँ भैया। तो ये टाइप्स होते हैं कुछ सीएसएस के जो हमें समझने होते हैं। पहला टाइप ये होता है कि हम खुद यहीं पर सारा कोड लिखेंगे टैग के अंदर ही ज़बरदस्ती, और इसकी प्रायोरिटी सबसे हाई होती है, बताता हूँ अभी थोड़ी देर में। इंटरनल सीएसएस मतलब होता है हम इसी फाइल में स्टाइल टैग बना के सारा कोड लिखेंगे, और इसी के अंदर क्लास और आईडी की मदद से लिखेंगे। जैसे मैंने क्लास के लिए लिखा, सेम वैसे ही हैश से आप आईडी के लिए भी लिख सकते हो। यहाँ पे क्लास की जगह क्या लिख दोगे, आईडी। ID। समझ आ रहा है बच्चों? तो ये चीज़ें हम यहाँ कर सकते हैं। फिर अब यहाँ पर जैसे बात होती है कि आप जैसे बंदे चाहते हैं कि भाई हमें ना ये वाली चीज़ मिल जाए, हमें एक अलग फाइल बना दो, उसमें ज़्यादा सेपरेट कर दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, बंटवारा कर दो। तो हमने एक सेपरेट फाइल बना दी, यहाँ पर स्टाइल टैग वगैरह कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट डॉट कार्तिक लिखिए। क्यों? क्योंकि फाइल का एक्सटेंशन क्या है, डॉट सी एस एस है। style.css। तो डॉट सी एस एस एक्सटेंशन है, तो इसका मतलब इसमें सी एस एस का कोड यू कैन राइट डायरेक्टली। समझ में आया? वारिस समझ आ रहा है तुम्हें? मृदुल तिवारी, हाँ हाँ भैया। मृदुल तिवारी, आप तो शायद से एडमिशन वाले लग रहे हो।
जितना मुझे याद है ना? भाग गया मरुदु तिवारी। आ गया। सॉरी यार। चलो, अब यहाँ पे ऐसे ही होता है। अब ये चीज़ हो गई इनलाइन जो यहाँ लिख दी, इंटरनल जो यहाँ पर लिख दी, हेड स्टाइल टैग बना के, एक्सटर्नल जो एक अलग फाइल में लिख दी। लेकिन इसमें बहुत बच्चे नहीं चला पाते क्योंकि ये चीज़ नहीं कर पाते हैं सही से, लिंकेज। अगर इसकी गलत होगी लिंकेज, फाइल नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। समझ आ रहा है बच्चे? आपका नहीं चलेगा। ऐसा नो? यस भैया। हाँ, तो ये चीज़ समझ आ गई। पहले कनेक्शन समझ आ गया सबको, कनेक्शन कैसे करना है। यस ऐसा नो गाइस? कनेक्शन मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। बताओ बच्चों, कनेक्शन आ गया समझ में? जी हाँ भैया। समझ आता। अब गाइस मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अब आप ये चीज़ बताओ मेरे को फाइनल, कि ये चीज़ आ गई आपको। अब हम दोबारा से चलते हैं यहाँ पे, दोबारा से अब कुछ नई चीज़ें सीखते हुए चलते हैं, ठीक है? जैसे एक बार लिख लेते हैं, बस मैं इसलिए गूगल करता हूँ क्योंकि मेरे को टॉपिक्स के नाम चाहिए होते हैं बस। कहाँ है? क्योंकि टॉपिक्स है ना, नाम भूल जाता हूँ। मेरे को लगता है मैं कुछ स्किप तो ना कर दूँ। अब सेलेक्टर कलर्स हो गए, हाँ कलर्स पढ़ा देता हूँ। कलर्स इज़ अ वेरी गुड टॉपिक, यहीं से पढ़ा। ये सब फालतू है। देखो कलर्स क्या है, जैसे ये देखो, कलर्स पढ़ाता हूँ बच्चों तुम्हें। ये पैराग्राफ लिखा, ठीक है? लॉरम 20 कुछ भी अंडमंड 20 वर्ड दे दिए इसने मुझे, ये शॉर्टकट होता है। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे क्या लिखा, स्टाइल लिखा। अब मैंने कलर लिखा, कलर। अब कलर लिखते ही मान लो रेड दिया, तो ये कौन सा कलर हो गया? वर्ड वाले कलर हो गए। कौन से कलर हो गए? वर्ड वाले, जो हम वर्ड वर्ड से वाले। देते हैं। समझ रहे हो? ये हटा दो, ये प्रिंट्स बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, ये इनके लिख दो। इनका 20 पिक्सल रहने दो, ये 200 पिक्सल बहुत ज़्यादा होता है। छोड़ो, कोई, हमें तो बस इसी से मतलब है, हम इधर ही फोकस करते हैं। ठीक है, क्या हो गए? रेड हो गए। अब देखो, अब यहाँ ये पढ़ाने के लिए रेड हो गए। अब मैं चाहता हूँ, अब अरे हाँ, पहले तुम एक चीज़ बता देता हूँ, वो समझाने के लिए। पहले देखो, हाँ पहले तुम एक चीज़ बता देता हूँ। RGB वाला। हाँ वो बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ तुम नहीं समझ पाओगे। अब देखो गाइज, अब ये जैसे क्या होता है, अब मेरे को रेड नहीं चाहिए, मेरे को कोई अंडरमंड सा कलर चाहिए, मैंने इसमें से ले लिया। तो ये कैसे आ गया? RGB आ गया। अब कार्तिक भाई ये कैसे हुआ? अब मैं समझाता हूँ। जब भी आपने इसका कॉन्सेप्ट पढ़ा है, जब आप मॉनिटर या फ़ोन लेने जाते हो, तो 16 मिलियन कलर्स का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है। 16 मिलियन कलर, 1 बिलियन कलर, क्या होते हैं ये? अच्छे अच्छे क्वालिटी के, जैसे आप मॉनिटर्स लेते हो, आईफोन लेते हो, आपने कभी नोटिस किया कि आईफोन की डिस्प्ले और सैमसंग की डिस्प्ले ही अच्छी लगती है, बाकी सब ऐसे ही लगता है आपको, रेडमी शेडमी है जो भी। नोटिस किया होगा आप बच्चों ने, क्यों होता है वो? कभी सोचा है किसी बच्चे ने क्यों होता है ऐसा? द मेन थिंग इज़ भाई, देखो सबसे बढ़िया चीज़ ये होती है, सबसे पहली चीज़, कि आप ये समझो कि उनके पास जो कलर कॉम्बिनेशन होते हैं वो किसी के पास नहीं होते हैं। उनकी जो डिस्प्ले जो कलर प्रोड्यूस कर सकती है, वो नॉर्मल डिस्प्ले नहीं कर नहीं सकती कर है। सकती। तो वो कलर प्रोड्यूस करने के लिए क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ। RGB के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वो चलते हैं। तो आपको पहले मैं एक चीज़ बता दूं, हाँ ये रहा कलर डेप्थ विकिपीडिया, वेरी गुड। आप लोगों ने कहीं ना कहीं एक 12th में एक्सपेरिमेंट किया होगा। देखो इतना डेप्थ में आपको कोई बताएगा नहीं, मैं भी पता नहीं क्यों हर बार बच्चों को बताता हूँ, बस नॉलेज के लिए बताता हूँ। आप लोगों ने जब बचपन में ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, प्रिज्म वाला, है ना? प्रिज्म हाँ। वाला एक्सपेरिमेंट पढ़ा है कि CRT मॉनिटर, देखो ये 16 मिलियन कलर, प्रिज्म वाला एक्सपेरिमेंट पढ़ा है आप लोगों ने? नहीं पढ़ा है? जैसे यहीं पे और कहीं पे होगा वो, ये रहा, ये देखो। 7 रंगों में विभक्त करता है। हाँ, ये प्रिज्म वाला एक्सपायर किया कि इधर से एक वाइट लाइट आती है जो डाइवर्स हो जाती है रेनबो में। ये वाला किया होगा सारे बच्चों ने, प्रिज्म एक्सपेरिमेंट 11th क्लास में, प्रैक्टिकल जी में, किया। है ना? 10th में भी है। हाँ 10th में भी 12th है में भी है। प्रिज्म वाला। तो वो क्या कहता है कि भाई देखो, जो वाइट लाइट है वो सारे कलर्स का क्या है? कॉम्बिनेशन। ये देखो थोड़ा थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, मैं इसको ये कर लेता हूँ, अब तुम्हें समझ आ गया। देखो ये ब्लू कलर है, ये ग्रीन कलर है, ये रेड कलर है। दुनिया में सिर्फ 3 ही कलर होते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू। ब्लू। बहुत लोग इससे समझेंगे नहीं से कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, समझाता हूँ। रेड ही कलर होता है, ग्रीन कलर होता है, ब्लू कलर होता है। यही 3 कलर दुनिया में सिर्फ एक्चुअल में होते हैं। बाकी जो कलर्स होते हैं वो इनके सेट्स ऑफ कॉम्बिनेशन और इनके प्रपोर्शन से बनते हैं। जैसे
आपने डाला रेड और ब्लू, तो कौन सा बन गया? वॉयलेट या पिंक, जो भी बोल लो। अब आपने ये डाला और ये, तो ये लाइट ग्रीन बन गया। अब आपने रेड और ग्रीन डाला, येलो बन गया। बचपन में तुमने किए होंगे वो, जो आप लोग को याद है वो जो पेंट कलर आते थे वो वाले, हम लोग करते थे ना, इससे बैठ के ऐसे एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। जो ये पेंट कलर आते थे, पेंट कलर बच्चों वाले, जो ये जी हाँ, ब्रश वाले। ब्रश वाले, हाँ हाँ तो हम लोग उससे एक्सपेरिमेंट करते थे बैठ के ऐसे कलर। मतलब ये तो अलग चीज़ हो गई यार, वो आ नहीं रहे एक्चुअली। वाटर कलर नाम होता था शायद से उसका, वाटर डिब्बा कलर। में तो रहता तो है। जब हम लोग ड्राइंग बनाते थे तो ऐसे नहीं करते थे हम लोग कि जैसे दो, मैडम कहती थी कि बेटा ये वाला कलर खत्म हो गया तो आप इन दोनों को मिला के बना सकते हो। तुम्हारी ड्राइंग वाली देखो, मैडम समझाती थी हमें कि देखो आप मिला के बना सकते हो ये कलर, है ना, ये वाले। यस, ये इसके हाँ पीछे हाँ, लड़ाई यही होती होता थी। है। यस, दिस साइड, ये बढ़िया चीज़ थी। तो ऐसे होता था। तो इसमें क्या होता था, लाइक आप अब देखो, आप अब आई देखो, सब गरीब थे शुरू में तो सभी गरीब थे। तो भाई पैसा किसी पे नहीं था, तो सबको अब मान लो फॉर एग्जांपल किसी को पर्पल कलर चाहिए, ये वाला कलर तो है ही नहीं यार इसमें यार, 10 रुपए वाले में। तो यार हम कैसे बनाते थे, हम लगाते जुगाड़। अब जुगाड़ कैसे, कि रेड और ब्लू एक अलग सा पैटर्न लेते थे और उसमें रेड कलर डालते थे, ब्लू कलर डालते थे, तो पर्पल कलर ऐसा बन जाता था, वॉयलेट कलर। तो इसे बोलते थे बुद्धि लगाना, समझ रहे हो? क्योंकि आपके घर वालों ने तो बस आपको यही दिलाया है, लेकिन आपको पेंटिंग कंपटीशन भी तो जीतना है ना कैसे भी। तो ऐसे जुगाड़ करते थे हम बहुत ज़्यादा, मुझे याद है, इसलिए बताता हूँ तुम्हें ऐसी पुरानी बातें, ठीक है। तो ये होता था। फिर बाद में जब अच्छे अच्छे कॉलेज वाले ऐसे देने लगते थे, शीशी वाले, शीशी वाले बढ़िया थे। तो ऐसा होता था, बड़ा सही लगता था। ठीक है, तो मतलब समझो, अगर तुम्हें ये दो कलर ये कलर मिलाओगे किस 50-50 प्रपोर्शन में, किसमें 50-50 की मात्रा में, तो ये कलर बनेगा, समझ आया? और लाल और नील हरा बनाओगे तो ये कलर बनेगा। लेकिन जब इन इन सबको मिलाओगे बराबर मात्रा में, तो कौन सा कलर बनेगा? वाइट। वाइट। अब ये एक्सपेरिमेंट याद आ रहा है बच्चों, ये वाला एक्सपेरिमेंट याद आ रहा है, नहीं आ रहा मेरा प्रिज्म वाला है? अब देखो, अब ये तुम पूछोगे कार्तिक भाई ये बगल में ये क्या फोटो बनी हुई है, हैं? अब देखो, अब तुम्हें दिखाता हूँ। किसी ने टीवी में मुंह दिया है कभी? ध्यान से जब देखोगे तो ऐसा दिखता होगा, हैं? ऐसा नहीं, ऐसा दिखता है, देखो दिखाता, ऐसा। टीवी में ऐसा नहीं दिखता। एकदम पास जाके देखना टीवी को कभी। किस किस ने किया है एक्सपेरिमेंट? देखे हैं हम भैया। देखा ही नहीं देखा, जल्दी बताओ गाइस। देखा है? जी मोटा भैया, वाला में ज्यादा। वारिस ने दिखता देखा है? दिखता अभी। दिखता है ना? तो ये क्या होता है, इतना डेप्थ में तुम्हें कोई बताएगा नहीं क्या होता है, मैं तुम्हें समझाता हूँ क्या होता है। देखो, वही वाली कहानी एकदम देखो, कोई कहानी तुम्हें गलत नहीं सिखाता हूँ, सही बताता हूँ, उसके पीछे लॉजिक होता है। RGB में सिर्फ यही कलर होते हैं। अब देखो लॉजिक, देखो क्या होता है। अब ये होता है, हमारे पास सिर्फ एक पिक्सल के अंदर 3 बत्ती होती है। कौन सी? एक पिक्सल होता है, एक पिक्सल, जो मैंने 200 पिक्सल लिखे थे। अब मेरा मॉनिटर बहुत हाई रिजोल्यूशन का है, जैसे आप सेटिंग में जाके अगर देखोगे, लेट मी शो यू। जैसे मेरा जो मॉनिटर है वो शायद से 2K है, नॉर्मल होता है फुल HD। ये देखो, आप लोग का ये वाला रिजोल्यूशन होता है, ये वाला, कहाँ गया? 1080 ये वाला। वाला 1920x1080, इफ़ आई एम राइट। लेकिन मेरा रिजोल्यूशन देख रहे हो उससे कितना यही। हाई है, तो मेरे रिजोल्यूशन पे मत जाओ। अब मेरे रिजोल्यूशन के हिसाब से वो 200 पिक्सल छोटा होगा, आपके रिजोल्यूशन में 200 पिक्सल बड़ा होगा, क्योंकि मेरे रिजोल्यूशन में पिक्सल पास पास है, छोटे छोटे पिक्सल है। आपके रिजोल्यूशन में क्या पिक्सल बड़े बड़े हैं, खुले खुले पिक्सल है। तो ये एक पिक्सल में 3 लाइटें होती हैं। कौन सी? 3 लाइटें। RGB। अब इन इन लाइटों में अगर मान लो तुम्हें रेड कलर चाहिए, तो ग्रीन और ब्लू की लाइट बंद हो जाएगी, सिर्फ रेड दिखेगा आपको। इसीलिए आपने देखा होगा लोकल कलर टीवी के कलर्स अच्छे नहीं होते। सोनी ब्राविया या फिर LG की कोई हाई क्वालिटी टीवी चलाई होगी तो उसके देखा होगा पिक्सल्स अच्छे होते हैं, इफ आई एम राइट, ऐसा ना? तो ये क्या होता है, जैसे 3 बत्तियां हैं, ब्लू बंद हो जाएगी, हरी बंद हो जाएगी, कौन सी चलेगी? लाल। तो इसलिए ये आपको लाल दिख रहा है। जब आप इसे मुंह जाके देखोगे तो आपको फटाफटा दिखेगा। तो फटाफटा क्यों दिखेगा? क्योंकि बीच में दोनों लाइटें बंद है ना, तो ये भी तो जगह खा रहे हैं। अब मान लो आपको ये वाला कलर चाहिए, ये वाला कलर चाहिए, तो कैसे लाइटें बनाएंगी? LED कैसे कलर प्रोड्यूस करेगी? ब्लू को 50% पे जलाएगी और रेड को 50% पे जलाएगी, 50-50, और इसको क्या कर देगी? बंद कर देगी। तो पर्पल कलर बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? तो ऐसे तुम्हारी टीवी का जो बैक एंड है वो काम करता है, जो डिस्प्ले होता है, LED प्रोसेसिंग, ये काम करता है, ठीक है। ये बड़े बड़े प्रोफेसर नहीं बता पाएंगे, EC पढ़ाते हैं जो कि उनका कोर सब्जेक्ट है। लेकिन मैंने ये पता किया था क्योंकि देखो मेरे को इंटरेस्ट था, रिसर्च करता था मैं कि क्या होता है, कौन सा मॉनिटर ले, क्यों ले, ऐसा क्या होता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपको अगर डिज़ाइनिंग करनी है तो ये सारी नॉलेज होनी चाहिए, समझ रहे हो बच्चे?
अब अगर मान लो मेरे को ब्लू कलर दिखाना है तो मैं 1 पिक्सल के अंदर से कौन सी लाइट जलाऊंगा? ब्लू वाली। 100 100 पे, 100 ब्राइटनेस पे। अब मेरे को कलर बनाना येलो, तो मैं कौन सी लाइट जलाऊंगा 1 पिक्सल में? रेड और ग्रीन रेड और ग्रीन। रेड और ग्रीन की? नहीं, रेड और ग्रीन तो जलाऊंगा, तीनों लेकिन एक और चीज़ है इसमें, 50-50 ब्राइटनेस ब्लू पे। को बंद कर देंगे। ब्लू 50 को 50-50 ब्राइटनेस पे बंद तो करेंगे, हाँ 50-50 ब्राइटनेस पे ध्यान देना। हाँ हाँ। दोनों 50-50 पे चलेंगे। अगर दोनों को एक साथ जला दोगे तो फिर कोई, मतलब देखो कलर की भी ब्राइटनेस होती है, वो उसको बोलते हैं, जैसे बल्ब की एक वो होती है, वो चलो वो चीज़ बाद में तुम्हें बताऊंगा, उसको अलग चीज़ में कैलकुलेट किया जाता है ये चीज़। अब मैं तुम्हें समझाता हूँ, ये चीज़ समझ आई? तो इसीलिए जब किसी को कोई कलर बनाना होगा तो ये क्या है, ये आरजीबी मतलब क्या होता है? आप गेमिंग पीसी देखते हो, रेड ग्रीन लाइट ब्लू। वाला कीबोर्ड देखते हो, लाइट वाला माउस देखते हो, लैपटॉप के अंदर लाइट जलती है ना आरजीबी वाली, तो नहीं बोलते अरे यार आरजीबी है क्या? आरजीबी, आरजीबी होता क्या है? आरजीबी मतलब यही होता है कि दुनिया में सिर्फ 3 ही कलर हैं। कौन से? रेड, ग्रीन एंड ब्लू। ब्लू। समझ आ रहा है? तो रेड, ग्रीन एंड ब्लू ही जब वैसी मात्रा में बनते हैं तो सारे कलर बन जाते हैं। क्लियर है बच्चे? समझ आ रहा है प्रिंस ये चीज़? हाँ तो अब देखो यहाँ पर आरजीबी में कलर क्या होता है? रेड की मात्रा देखो, कुल मात्रा कितनी होती है, मैक्सिमम कितनी होती है? 255। 255। अब मैंने 255 ले रखा है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये देखो ये दोनों 0-0 हो गए, क्यों? क्योंकि प्योर रेड हो गया है। क्या बोलते हैं इसे? प्योर रेड। कि ग्रीन प्योर और रेड। ब्लू क्या हो गए? बंद हो गए। समझे नहीं समझे? तो इसलिए ऐसा होता है। अब मान लो मुझे ब्लैक बनाना, ब्लैक में देखो सब 0 हो गया। समझ आया बच्चे? यहाँ से आप कलर एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ से मान लो आपको रेड कलर में ही थोड़ा डिम चाहिए, तो इसमें क्या कर सकते हो? डिम कर सकते हो। रेड कलर में ही, जैसे देखो रेड कलर में ही देखो ये थोड़ा, अल्फा ले लेंगे हाँ। हाँ थोड़ा ट्रांसपेरेंसी कम करनी, थोड़ा फेडेड करना है तो ऐसे कर सकते हो। समझ आ रहा है बच्चे? ये चीज़ होती है। क्लियर है? तो ये मुझे लगता है आरजीबी का कॉन्सेप्ट समझ आ गया। फिर इसी तरह से हेक्साडेसिमल भी होता है, याद करने की ज़रूरत नहीं होती। बहुत सारे बच्चों को आरजीबी का कॉन्सेप्ट समझ आ गया। रेड, ग्रीन, ब्लू होता है, 3 ही कलर होते हैं, उससे बनता है। देखो ये अप डाउन करते रहेंगे, कलर बनता रहेगा। मान लो ग्रीन की मात्रा 100 डाल दी, इसकी कम डाल दी, इसकी ब्लू थोड़ा ज़्यादा कर दिया, तो ऐसा कलर बन गया। तो ये ऐसे कलर्स बनते हैं आपके। आप पेंटर से भी पूछोगे ना तो पेंटर भी यही कोड लेता है पेंट करने से पहले। ठीक है? क्लियर है बच्चे? समझ आ रहा है प्रिंस? हाँ भैया। ओके। अब प्रिंस देखो यार, यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। अगला कलर है हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल क्या होता है? ये आपकी 6 डिजिट का कोड होता है हर कलर के हिसाब से, RRGGBB। बीबी। तो अब देखो, अब FF देखो, अजीब अजीब सा कोड आएगा, आप समझ नहीं पाओगे। ये बस आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको कंपनी बताएगी कि हमारे कलर का थीम क्या है, उस थीम के हिसाब से प्रॉपर वेबसाइट बना दो। तो ये बस एक नॉलेज के लिए होता है कि वाइट का है FFFF ये, और ब्लैक का क्या है 0000। ठीक है? समझ आ रहा है बच्चे? हाँ। अब HSL के चक्कर में ना ही पड़ो, ये नॉर्मल है। भैया लाइटनेस, सेचुरेशन, ह्यू, ये बहुत सारी चीज़ें भैया इसमें होती है। हाँ जी। इसका अगर कंपनी बताएगी तो उसका कोड कैसे पता करेंगे? हाँ जी, बहुत सही क्वेश्चन है। अब कोड तो कंपनी वैसे तुम्हें देगी, लेकिन तुम्हें एक एक्सटेंशन डाउनलोड करना है, कलर पिकर फॉर क्रोम। इसका फोटो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी लेना है, कलर पिकर फॉर क्रोम। और ये एडगार्ड वाला एक्सटेंशन भी इंस्टॉल कर लो, ताकि तुम्हारी वेबसाइट्स में फालतू के एड्स ना आए। ठीक है? तो क्या लेंगे? कलर पिकर फॉर क्रोम। इस पर क्लिक किया, क्लिक करते ही ये पिक देगा, तो पिक किया। अब मुझे मान लो इसका कलर उठाना है, या फिर इस ग्रीन का कलर चाहिए, मुझे नहीं पता इसका कलर क्या है। इस पर क्लिक किया और इसने मुझे कलर बता दिया। कितना बढ़िया एक्सटेंशन है। और यहाँ से मैंने क्या कर लिया? कॉपी कर लिया। इज इट राइट? समझ आ रहा है बच्चे? जी भैया। हाँ भैया। तो ये बहुत बढ़िया एक्सटेंशन है यार। ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपको आगे चल करके धीरे धीरे बताने वाला हूँ। ठीक है? क्लियर है बच्चे? यस। हाँ जी। अब आता है बैकग्राउंड कलर। अब मान लो हम एक डिव बनाते हैं। क्या बनाते हैं? डिव। एक डिव बनाया, डिव के अंदर हम स्टाइल लिख रहे हैं, और इसके अंदर क्या लिख रहे हैं? बैकग्राउंड कलर
मान लो बैकग्राउंड कलर मैं रखना चाहता हूँ ग्रे, ठीक है, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं H1 प्रिंस। अब देखो वहाँ कैसा आएगा, दिखाता हूँ तुम्हें। देख रहे हो कैसा आ रहा है? आ गया नहीं आ गया बैकग्राउंड कलर ग्रे कलर का? समझ आया बच्चे क्या किया मैंने ये? क्यों बैकग्राउंड ग्रे कर दिए। बैकग्राउंड कर दिया? बैकग्राउंड कलर क्या कर दिया बच्चों? ग्रे। और टेक्स्ट तो हमारा बाय डिफॉल्ट क्या रहता है? ब्लैक। ठीक है, यस भैया। अब मान लो इसको हम कर देते हैं ब्लैक, ठीक है, और यहाँ इसका कलर क्या कर देते हैं? वाइट। क्योंकि ब्लैक पे ब्लैक तो दिखेगा नहीं। अब देखो कितना बढ़िया लग रहा है ब्लैक पे वाइट। समझ रहे गाइस कैसे करते हैं? समझ आ रहा है बच्चों? यस भैया। क्लियर है कोई बच्चों? बोल नहीं रहा है। कोई बोल क्यों नहीं रहा है? समझ आ रहा है नींद में अच्छा। आज भैया आप। नहीं नहीं भाई, नींद में नहीं हूँ। आप लोग यार कुछ बोल ही नहीं रहे, सोने का मन हो रहा है एकदम है। 11 बज गए और चलो। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आगे क्या पढ़े। हाँ, ये बंद कर देता हूँ। ये रहा बैकग्राउंड इमेज, समझ आया? बैकग्राउंड में आप इमेज भी लगा सकते हो। इमेज ले लेते हैं, जैसे कोई कोई सी इमेज उठा लेते हैं। अभी हमारी एक नई बहुत अच्छी सी इमेज बनी है, इसे उठा लेते हैं फटाफट से। ठीक है, अब इस वाली इमेज को यहाँ उठा के अब इसमें लगा लेते हैं, रीनेम कर लेते हैं फोटो। फोटो नाम से बना लिया, ठीक है। अब यहाँ इमेजेस में गए। अब यहाँ देखो गाइस क्या होता है यहाँ पे। अब इसमें क्या लगाएंगे? डिव के पीछे बैकग्राउंड कलर ना लगा के क्या लगाएंगे? बैकग्राउंड बैकग्राउंड इमेज। बैकग्राउंड इमेज लगाएंगे क्या? photo.png। यूआरएल यूआरएल लगाते पहले। फोटो फोटो डॉट डॉट पी एन png। जी। यूआरएल ना लगाए चलती नहीं है बाबू। अजीब सी आई है। क्यों आई अजीब बढ़िया सी? है। क्योंकि तुम्हारा इसका एच हाइट इतना देंगे। ही है। हाँ, हाँ। तो अब यहाँ पे क्या देंगे? हाइट विड्थ भी सीख लो कैसे देते हैं। हाइट कैसे दे देंगे? मान लो 300 पिक्सल का डब्बा चाह रहा हूँ मैं, ठीक है, और विड्थ कितनी देना चाह रहा हूँ? विड्थ दे देता हूँ 400 पिक्सल, क्योंकि फ़ोटो जो है लैंडस्केप मोड में है। तो अब देखो आ रहा है। या फिर इसको दे देता हूँ 600। इसकी वजह से इतने का आ रहा है। समझ रहे बच्चे? ये फ़ोटो आ रही है बैकग्राउंड में, तो फ़ोटो आ गई और टेक्स्ट भी आ गया। ऐसे करते हैं। अब आगे क्या करें? बैकग्राउंड रिपीट। आप रिपीट करना चाहते हो बैकग्राउंड को, तो दिखाता हूँ मैं। जैसे यहाँ पे क्या लिखेंगे? बैकग्राउंड रिपीट। बैकग्राउंड। जैसे उतने में ही 4 चक्कर मारेगी। आ नहीं रहा वैसे, लेकिन जैसे रिपीट एक्स लिखोगे वैसे जैसे यूनिवर्स में लगता है शायद का दो सब में। वो जब होता है, जब छोटी फ़ोटो होती है ना, जैसे अगर मैं, अरे हाँ मैं भी तो शायद से इस पे हूँ ना। देखो हाँ, मैं इस पे हूँ। इसको मैं वो कर देता हूँ। बारिश। अब देखो 1300 पिक्सल। हाँ, और यहाँ पे कर दो, या पिक्सल ना देके आप ये भी कर सकते हो 100%। 100% मतलब जो भी उसकी होगी। और यहाँ पे क्या कर सकते हो? 100%। 100%। तो ये क्या होगा? एकदम बढ़िया हो जाएगा। अब ये इतना आ रहा है, लेकिन ये छोटा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम इसे हटा देंगे तो अब देखो, अब आपकी फ़ोटो ही उड़ गई। क्यों? क्योंकि आपने हाइट ही नहीं दी। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आती है कि आपने कुछ कंटेंट नहीं लिखा। डिव जो है वो ब्लैंक है, समझ रहे हो? तो हम इसके लिए क्या हम इस्तेमाल करते हैं, अगर आपको याद होगा तो IMG, फोटो डॉट PNG। अब ये जो आती है, अब इसको हम वो करते हैं, है ना गाइज? यस सर नो? अब इसके अंदर हम क्या लगाते हैं? स्टाइल। स्टाइल। हाइट क्या लगाएंगे? 100 पिक्सल। विड्थ क्या लगाएंगे?
400 300 पिक्सल, या विड्थ अगर लगा देते हैं मान लो 600, क्योंकि एक रेशियो होता है फाइल का, नहीं तो फाइल फट जाती, फोटो फट जाती है। देखो अब बढ़िया लग रहा है, तो ऐसे लगा सकते हो आप, ठीक है। ये सुनो गाइस, फोटो पे मत जाओ, फोटो हाँ। थोड़ी अजीब है। अब देखो, अब यहाँ पे ये चीज़ आ गई। अब ये आ गया बैकग्राउंड रिपीट। बैकग्राउंड रिपीट मतलब जैसे ना एक ही में बार बार रिपीट होती है फोटो, तो हम नहीं चाहते रिपीट हो। जैसे मैं दिखाता हूँ यहाँ पर, हाँ कहाँ गया भाई, कहाँ है इमेज करना है इसमें। भाई, ये क्या पढ़ा रहे हैं ये लोग। अच्छा ये वाली इमेज है इनकी, ये ब्लू वाली है, देखो रिपीट हो रही है बार बार। हम्म। इसमें सिर्फ एक ही बार आई है, ये बैकग्राउंड में चल रही है ना, आगे थोड़ी चल रही है। लेयर पीछे है इसकी, आगे थोड़ी है। टेक्स्ट है ऊपर, एक्सेस दी टेक्स्ट है इन्होंने। टेक्स्ट के पीछे है। बैकग्राउंड अटैचमेंट, अटैचमेंट आप कैसा चाहते हो, राइट, टॉप, स्क्रॉल। जैसे मैं आपको अपनी एक वेबसाइट दिखाता हूँ, इस वेबसाइट में बैकग्राउंड फोटो लगी हुई है, फोटो अपनी जगह ही रहती है, वेबसाइट चलती है। तो ऐसा कैसा होता है, फिक्स है। फिक्स्ड होती है। कैसे होता है, फिक्स्ड। जैसे आपको दिखाता हूँ, बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट, फिर इसमें जब बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स लिख देते हैं, अब क्या होगा, आ, अब क्या होगा, जैसे आप वेबसाइट स्क्रॉल करोगे ना, तो आपकी ये फिक्स रहेगी। देखो फिक्स है ना पीछे वाली, ध्यान से देखो, पीछे वाली छिप चल रही है, नहीं चल रही। समझ रहे हो बच्चे, टायर 1 वाली कहाँ चल रही है, नहीं भी है। नहीं चल रही। पीछे वाली देखो, यहाँ पे जो पीछे हाँ वाली है, फिक्स्ड हो हाँ। गई, फिक्स हो हाँ गई वो। आगे वाली मत देखो, ये देखो, ये ले लो, आप देखो फिक्स्ड हो रखी है वो। तो ऐसे होता है। क्लियर है बच्चों। भैया ये फिक्स करनी है, एक बार फिर से सिखाना। फिक्स करने के लिए आपको लिखना होता है बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स्ड। फिक्स। ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल होती है, कौन सी, बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स्ड। फिक्स्ड। और मुझे लगता है रिकॉर्डिंग्स कितने कितने बच्चों ने देखी है, जो मैंने रिकॉर्डिंग्स डाली थी देख ली होगी। और मुझे नहीं लगता अब किसी देखिए को भी भाई, कोई दिक्कत होगी, सबने रिवाइज वगैरह कर लिया होगा, पढ़ा वढ़ा भी होगा थोड़ा बहुत रिकॉर्डिंग से, क्यों। जी भैया। हम्म ऑलरेडी देख रखी है आपकी बहुत सारी रिकॉर्डिंग। हम्म। अब बताओ गाइज, और क्या क्या बताऊँ आपको मैं। बॉर्डर, मार्जिन, पैडिंग एक साथ पढ़ाऊँ तीनों। अब देखो, इसे छोड़ो, एक डिव बनाते हैं, ठीक है। एक हमने डिव बनाया, ठीक है। डिव के अंदर लिया H1, H1 के अंदर लिखा हेलो, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। पैराग्राफ लिखा लॉरम लॉरेन। 20, ठीक है। इमेज ये लिखी टिफ का क्या फुल फॉर्म है? है, किसका, टिफ का फुल फॉर्म क्या है? टिफ डिवीजन टैग। ये बेसिकली देखो, कोड को डिवीजन। छोटे छोटे पार्ट में तोड़ना होता है, डब्बे बनाने होते हैं, कंटेनर्स। जैसे आपके घर में चीनी रखने के लिए अलग डब्बा है, नमक रखने के लिए अलग डब्बा है, तो कुछ इसी तरह से वेबसाइट में कोड, एक सेट ऑफ कोड को रखने के लिए कंटेनर होता है, डिव, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। अब देखो डिव टैग हेलो वर्ल्ड ये लिख लिया, ये चल रहा है आपका। अब मैं क्या चाहता हूँ कि अब मैं इसमें स्टाइल दूँ, और इसमें लिखूँ पैडिंग। पैडिंग क्या दे दी हमने, पैडिंग क्या दे दे, 20 पिक्सल, ठीक है। और मार्जिन क्या दे दे, मार्जिन दे देते हैं 30 पिक्सल, ठीक है। और बॉर्डर 20 टू पिक्सल। 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। अब आप ये देखो गाइस, आप लोग को ये दिख रहा है, बॉर्डर, बॉर्डर दिख रहा है। हाँ। ये इमेज हटा देता हूँ अभी के लिए, इमेज दिमाग ख़राब कर रही है। ये दिख रहा है आप लोगों को गाइस। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप एक चीज़ देखो, ये आपको थोड़ा अच्छा लग रहा होगा, और जो कल हमने घटिया सी वेबसाइट बनाई थी वो बेकार लग रही होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ थोड़ा गैपिंग है। ध्यान से देखो, अभी दिखा दो चोरी करके, इंस्पेक्ट में जाओ, अभी देखो, ये देखो, यहाँ पे ये ऑरेंज कलर की गैपिंग को क्या बोलते हैं, अब ध्यान से देखो आप,
हेलो वर्ल्ड और इसमें गैपिंग है और यहाँ भी गैपिंग है, कैसे आ रही है गैपिंग? मार्जिन। बहुत बढ़िया। अब देखो, एक सीएसएस में इंटरव्यू में पूछे जाने वाला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि सीएसएस का बॉक्स, ये क्या बोलते हैं, बॉक्स मॉडल आप बताइए, जो भी बोलते हैं यहाँ पे होता है। देखो लास्ट में जैसे आप देखोगे ना स्टाइल्स में, इसमें ये क्या आ रहा है यार, लेआउट में शायद। हाँ इसमें ये रहा, इसको बोलते हैं बॉक्स मॉडल या कुछ बोलते हैं वर्ड, बॉर्डर बॉक्स मॉडल, ये रहा ना सीएसएस बॉक्स मॉडल। अब देखो ये पूछा जाता है इंटरव्यू में, ये होता है बॉक्स मॉडल। दिख रहा है आप लोग को बॉक्स मॉडल क्या होता है? बॉक्स मॉडल ये कहता है गुरु कि सबसे पहले आता है आपका पैडिंग, सॉरी कंटेंट, कंटेंट के ऊपर आता है आपका पैडिंग, पैडिंग के ऊपर आता है आपका बॉर्डर, बॉर्डर के ऊपर क्या आता है आपका मार्जिन। अब मैं इसको आपको तरीके से समझाता हूँ। सबसे पहले ये रहा तुम्हारा कंटेंट, कंटेंट दिख रहा है तुम्हें, कंटेंट का कलर क्या हाँ। है? ब्लू। सबसे पहले तुम्हारा कंटेंट आता है, कंटेंट के बाद तुम्हारे कंटेंट के बाहर जो मतलब कंटेंट को वो करने के लिए जो स्पेस बनाई जाती है, मतलब समझो डिव, ये डिव है, डिव का बॉर्डर है, तो डिव के अंदर अगर तुम्हें स्पेस चाहिए, डिव के अंदर अगर तुम्हें दिक्कत हो रही है, डिव के अंदर स्पेस चाहिए, तो क्या लगाते हैं? पैडिंग। लेकिन अगर डिव के बाहर स्पेस चाहिए, ऑरेंज कलर की जो दिख रही है, तो उसके लिए क्या लगाते हैं? Margin. मार्जिन। ये मार्जिन। ध्यान रखना, यही नहीं समझ पाते हैं मैक्सिमम बच्चे और इंटरव्यू में रिजेक्ट होते हैं और खुद एक अच्छा सीएसएस नहीं लगा पाते, क्योंकि उन्हें यही नहीं समझ आता भैया मार्जिन लगाऊं कि पैडिंग लगाऊं। सब कंफ्यूज मुझसे पूछते हैं, तो मैं कहता हूँ नहीं भाई देखो, अगर डिव के अंदर चाहिए तो पैडिंग लगाओ ग्रीन कलर वाली, और अगर डिव के बाहर चाहिए प्रिंस तो क्या लगाओ? मार्जिन लगाओ। तो मार्जिन ऑरेंज कलर की होती है और पैडिंग ग्रीन कलर की होती है। कोई भी लैपटॉप इस्तेमाल करो, कोई भी ब्राउज़र इस्तेमाल करो, सब में यही होता है। तो ये बॉक्स मॉडल होता है। और बॉर्डर तो ये पतली सी लाइन है यार, काली सी, इसको इतना मोटा इसमें बनाया गया, पता नहीं डराने के लिए मोटा बनाते इतना। ये कंटेंट है, कंटेंट, और ये बॉर्डर है। बॉर्डर के अगर बॉर्डर मतलब बेसिकली बॉर्डर जो है ना आपका, ये जो डब्बा है ये डिव है। क्या है? डिव। ये जो डिव हमने बनाया था ये पूरा डिव है डब्बा। अब डब्बे में क्या बनी हुई है यहाँ पे आपकी? लाइन। तो लाइन को क्या बोलते हैं? बॉर्डर। तो ये बॉर्डर है। बॉर्डर देखो, डिव के अंदर अगर जगह चाहिए तो क्या लगाते हैं? पैडिंग। पैडिंग। लेकिन अगर डिव के बाहर जगह चाहिए तो मार्जिन। मार्जिन। समझ रहे हो? Yes. क्लियर है जी बच्चे? इसीलिए देखोगे ये टेक्स्ट आपको तब भी थोड़ा ठीक लग रहा होगा जो कल हमने वेबसाइट बनाई थी उससे। क्यों? प्रॉपर स्पेसिंग है इसमें, और बाकी क्या कोने में चिपक जा रहे हैं। समझ आ रहा है बच्चे? Yes, sir. जी भैया। अब एक बहुत तगड़ा लॉजिक है। जैसे मार्जिन लगा दी, हाँ, अब आपकी घड़ी का रोल बता देते हैं। ये वाला तो शायद से मैं पूछूंगा आपसे, अरे ये वाली कहानी मत सुनो, हाँ ठीक है। अब ये देखो, घड़ी का लॉजिक आपको पता है, लाइफ में घड़ी का लॉजिक बहुत बड़ा होता है। आपको नहीं पता हो शायद, लेकिन थम्स रूल, क्लॉक रूल, एंटी क्लॉक, देखो आप जो ताला खोलते हो उसमें भी घड़ी का रूल होता है, आप जो नट कसते हो उसमें भी घड़ी का रूल होता है, आप बहुत सारी चीज़ें करते हो उसमें कुछ ना कुछ घड़ी का रूल होता है, अर्थ जो घूमती है वो भी घड़ी का रूल होता है। तो घड़ी का यहाँ भी एक रूल आ जाता है, बताता हूँ क्या। यहाँ पे ये रूल आ जाता है कि जैसे अगर मान लो मुझे मैंने ऐसे दे दी पैडिंग 20 पिक्सल, ठीक है, तो ये तो पैडिंग यार चारों डायरेक्शन में लग गई ना सिमरनजीत, ये तो Yes, sir. चारों डायरेक्शन में पैडिंग लग गई। ध्यान से देखो, ये ग्रीन कलर की हाँ। पैडिंग, ये पैडिंग पे क्लिक करो, पैडिंग पे देखो चारों डायरेक्शन में लगी ग्रीन कलर की। Yes. लेकिन मैं कस्टमाइज़ करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे घड़ी का रूल चलेगा। अब देखो कैसे, 20 पिक्सल हो गई, फिर ये 10 पिक्सल हो गई, फिर ये 5 पिक्सल हो गई, फिर ये 25 पिक्सल हो गई। तो ये मैंने 4 CSS दे दी। अब भाई मुझे समझ ही नहीं आ रहा है क्या है कौन सा है, लेकिन एरर भी नहीं आ रहा, कोड वर्क भी कर रहा है। कैसे? इसमें घड़ी का रूल चलता है, बताता हूँ अभी। अब आप यहाँ पे जाओ और यहाँ पे करो, देखो आपको लेफ़्ट, देखो अजीब अजीब सी पैडिंग मिल रही है, कहीं पतली कहीं नीचे, चल भी जी रही है। भैया। लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कार्तिक भाई, पहले जो दी थी वो कौन सी थी, बाद में दी वो कौन सी? इसमें घड़ी का रूल होता है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज चलना है। कैसे? अब बस कैसे चलेंगे क्लॉकवाइज? ये आपका डब्बा है, एक मिनट, हाँ ये आपका डब्बा है, स्क्वायर शेप का है डब्बा। सबसे पहले घड़ी कहाँ से चालू होती है? यहाँ से, यहाँ से Top. चालू होती है। समझ आ Top रहा है शिवम, संकल्प सिंह, समझ आ रहा है आपको? जी भैया समझ आ रहा। हाँ, अब जी, यहाँ जी। से संकल्प आपकी चालू होएगी घड़ी, यहाँ जाएगी, फिर यहाँ जाएगी, फिर यहाँ जाएगी, फिर वापस आएगी। तो
इसी तरह से जो आपकी पैडिंग, मार्जिन, टॉप, राइट, लेफ्ट वैसे ही होता है। सबसे पहले कौन सा मार्जिन चुना जाएगा? पैडिंग चुना जाएगा। पैडिंग टॉप। टॉप पैडिंग टॉप से स्टार्ट करेंगे, पैडिंग राइट में आ गए, पैडिंग बॉटम में आ गए, पैडिंग लेफ्ट में आ गए। लेफ्ट। तो ये आपका क्लॉकवाइज चला नहीं चला? यस सर जी भैया। ये होता जी। है सेम। अब जैसे मान लो ये क्या थी हमारी पैडिंग टॉप, पैडिंग राइट, पैडिंग बॉटम और बॉटम। ये Bottom. पैडिंग लेफ्ट। लेफ्ट। सेम इसी तरह से किसके लिए चलने वाला है? मार्जिन Margin के के लिए। लिए। मार्जिन के मार्जिन लिए। अब चलो मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे चाहिए सिर्फ मैं एक चीज लगाना चाहता हूँ, सिर्फ मार्जिन टॉप लगानी है। कैसे लगाएंगे? कैसे एक लगाएंगे? लिख देंगे बस। ऐसे लिख देंगे। अरे इसके लिए तो बहुत अच्छा बना रखा है हम, देखो 0 0 सीधा- कर देंगे। सीधा मार्जिन टॉप लगा देंगे। हाँ। मार्जिन टॉप लगा के मान लो 40 पिक्सल लिख दिया, तो आपकी मार्जिन टॉप लग जाएगी 40 पिक्सल। टॉप में 40 पिक्सल लग जाएगी। समझ आए बच्चे कैसे लगाए? देखो आपकी लग जाएगी। अभी क्या है यहाँ पे दो दो CSS अप्लाई हो रही है, इसलिए क्या हो रहा है? कोलिजन। क्या हो रहा है? कोलिजन। तो आपको ये वाली क्या करनी पड़ेगी? नहीं कोलिजन नहीं हो रहा है, लग गया, सॉरी लग चुका है, लग चुका है। देखो देखो यहाँ देखो लिख रहा है, देखो यहाँ लिखेगा, कोने में देखो लिख रहा है 30 30 30 40। ये देखो 1.6 बॉर्डर लिख रहा है, 1.6 मोटा है, मतलब 1.6 पिक्सल, 20 पिक्सल, 10 पिक्सल, 5 पिक्सल, 25 पिक्सल। इतना बढ़िया सुविधा मिल रहा है। और डब्बा कितना बड़ा है? डब्बा है 766 पिक्सल बाय 131 पिक्सल। जैसे कमरा बताते हैं ना कि हाँ जी ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा जी, 9 बाय 10 का कमरा है, पेंट कर दो जी, तो ऐसे बोलते हैं ना, तो वो क्या होता है, वो बाय बताते हैं। तो वो आपकी चीज़ें एक डायमेंशन होती है, समझ रहे हो? तो ऐसे होती चीज़ें। क्लियर है बच्चे? यस अब ये बॉर्डर इतना भैया बड़ा इसमें- दिखा दिया है, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं, 40 लग गया आपका। तो ये चीज़ है, समझ आ रहा है बच्चे? इसमें भैया XYZ एक्सिस भी तो दे सकते हैं। हाँ बिल्कुल दे सकते हैं। बहुत सारी, बोल रहा हूँ ना, दुनिया भर की कस्टमाइजेशन है। मैं तुम्हें बस बेसिक सिखाता हूँ, और तुम्हें मतलब मैं बोलता हूँ ना 70% कोडिंग सिखाता हूँ, ताकि जो बची हुई 30% है, अगर वो चाहिए, वो वैसे चाहिए भी नहीं होती है, लेकिन जो बची हुई 10-5% है ना, 10-20% बोल सकते हैं, वो तुम्हें खुद से करनी पड़ेगी। क्योंकि होता क्या है ना, अगर मैं तुम्हें सारी चीज़ें बता दूंगा तो तुम स्पून फीडिंग पे डिपेंड हो जाओगे। जी। स्पून फीडिंग ये होता है कि कार्तिक भाई एक शरबत बना के पिलाएंगे, हमारी जॉब लग जाएगी, ऐसा नहीं, ठीक है? तो इसीलिए मैं कहता हूँ खुद से भी कुछ रिसर्च करो, बहुत सारी होती है। अब जैसे प्रिंस ने बताया, इन सबको 0 कर देंगे, सॉरी इन सबको 20 पिक्सल लिख देंगे, बाकी सबको 0 कर देंगे, तो भी मार्जिन टॉप लग गई। तो देयर आर मल्टीपल वेज टू डू अ पर्टिकुलर टास्क, है राइट? तो ऐसी चीज़ें होती हैं। तो कभी भी सामने वाले को, मैं बोलूँगा आईटी इंडस्ट्री में गलत मत बोलना। मेरी बहुत गंदी आदत है, जब मैं फ्रेशर था मैं सोचता था मुझे बहुत नॉलेज है, मैं किसी को भी सुना देता था, बाद में पता लगता मैं ही गधा हूँ, उसने वो सही कर रहा था। तो बहुत सारे तरीके होते हैं, सबका अपना एक माइंडसेट होता है चीज़ों को सोचने का, करने का। तो यार मल्टीपल वेज, आईटी में ऐसा है नहीं कि आप एक ही वे से कर लोगे, बहुत चीज़ें होती है चीज़ें करने की, ठीक है? तो ये चीज़ हो गई। अब आगे क्या रह गया हमारा? अब देखो बॉर्डर आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है? बॉर्डर कुछ नहीं करना होता यार, इसमें कुछ नहीं लगाना होता है, डॉटेड वॉटेड ये बकचोदियाँ होती है। चलो पढ़ा देता हूँ तुम्हें। ये बॉर्डर विड्थ, आप कितना मोटा बॉर्डर चाहते हो? 5 पिक्सल मोटा, तो ये लो भाई। आप डॉटेड बॉर्डर चाहते हो, थिक बॉर्डर विड्थ, ये देखो, लेकिन ये डॉटेड होगा, देखो डॉटेड है, ये भी डॉटेड है, लेकिन इसमें क्या दिक्कत है? ये 2 पिक्सल बॉर्डर विड्थ 2 पिक्सल है, तो इस वजह से इसमें डॉट दूर दूर है ना, ये थिक है, इसलिए इसमें मोटे मोटे डॉट है, समझ रहे हो? ये मीडियम बॉर्डर विड्थ है, 5 पिक्सल बॉर्डर विड्थ है। बॉर्डर कलर क्या है? बॉर्डर का कलर, ये सब फालतू चीज़ें, ये सब पढ़ाने का मन ही नहीं करता एकदम। एक बार ये CSS मार्जिन आपको मैंने बताई दिया है, पैडिंग आपको बताई दिया है, हाइट विड्थ आपको बताई दिया। हाइट क्या होता है? आधे लोगों को यही नहीं पता था। हाइट ये होता है भैया खड़े में, वाई एक्सिस, बचपन में पढ़ाया था मैडम ने, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो वाई खड़े में होता था, और एक्स कैसे होता है? लेटे में। लेटे। एक्स ये होता है, एक्स को बोलते हैं विड्थ, और वाई को बोलते हैं हाइट। हाइट। हाइट खड़े में नापते हैं, और लेटे में विड्थ नापते हैं, चौड़ाई, लंबाई, चौड़ाई। याद रखना, ये भूलना नहीं, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते रहते पता नहीं क्या। अब इसमें आ गया बॉक्स मॉडल। बॉक्स मॉडल यार देखो, ये भी वही सब पढ़ाएगा, ये सब तुम पढ़ चुके हो, तो इसलिए यहाँ पे बच्चे जल्दी जल्दी लर्न कर पाते। क्योंकि अब आधे टीचर क्या करते हैं, ये पढ़ते हैं, रीडिंग करके चले जाते हैं,
कॉलेज के प्रोफेसर ऐसा ही करते हैं, रीडिंग करके चले जाते हैं, ऐसे बोलेंगे कंटेंट इज दिस एंड दैट एंड दिस पैडिंग एंड दिस एंड दैट मॉडल ओके मार्जिन ओके सो ओके गाइस आई विल Okay, sir. कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, समझ में आया चाहे नहीं। तो ऐसे ही होता है, मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ। और चलो मैं तुम्हें एक और रियलिटी बताता हूँ। चलो एक रफ कैलकुलेशन एज अ बिजनेस मैं तुम्हें बताता हूँ, कॉलेज तुमसे कितना ठगता है। चलो कोई भी कॉलेज हो, कोई भी कॉलेज हो, चलो तुम एक रफ कैलकुलेशन दे देते हो पढ़ाई को साइड रख के, ठीक है ठीक है, दे दो एक रफ कैलकुलेशन, दंग मत यस भैया। रहना। चलो इस कैलकुलेटर को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि तुम्हें मजा आ जाए काम करने में मेरे साथ है। अब देखो तुम्हें पता है बिजनेसमैन कैसे माइंड से सोचते हैं। आपकी कॉलेज की फीस है 1.5 लाख। कितनी फीस है आपकी कॉलेज की फीस? 1.5 लाख। 1.5 लाख। इसको डिवाइड करते हैं 12 से, कितनी हो गई पर मंथ की फीस? 12,500। 12,500। ओके, आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं? एक सेक्शन में 60 बच्चे, कितने हो गई? 7 लाख, 7,50,000। 7.5 अब एक टीचर कभी भी, एक प्रोफेसर कभी भी एक क्लास में नहीं पढ़ाता है, वो कम से कम 4 क्लास पढ़ाता है। एम आई राइट? एम आई राइट और रॉन्ग? एक प्रोफेसर Yes, कॉलेज sir. में हमेशा 3 या 4 क्लास पढ़ाता है, ये आप लोग को पता होगा। तो इस क्लास को, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 से, 30 लाख। तो 30 लाख। तो 30 लाख कॉलेज 4 क्लासरूम से महीने का बना रहा है, लेकिन वो प्रोफेसर को कितना देता है? मुश्किल से 40-50 हज़ार सैलरी। तो आप सोचो कॉलेजेस कितना बड़ा बिजनेस करते हैं, सोच रहे हो आप? 30 लाख रुपए कॉलेज को 4 क्लासरूम से आ रहे हैं महीने के, और उससे वो क्या कर रहा है? वो एक काम कर रहा है कि वो प्रोफेसर को सिर्फ 40 से 50 हज़ार दे। इसलिए मैं कहता हूँ प्राइवेट कॉलेज के प्रोफेसर्स पे रिलाय मत करो, ठीक है? बहुत बेकार है कॉलेजेस, कॉलेज लाइफ बहुत बेकार है, वहाँ पे कुछ सीखने को नहीं मिलता है। बस यही सब एक जर्नी होती है अच्छी, कि लाइफ में कुछ गलत सही के बीच में फ़र्क पता लग जाता है, पैसे कमाने का तरीका पता लग जाता है, बस। इससे ज़्यादा मैं कॉलेज से कुछ नहीं कहता कि कॉलेज से कुछ मत सीखो। कॉलेज जाओ ना जाओ घंटा फ़र्क नहीं पड़ना तुम्हारी लाइफ में, समझ रहे? देखो ये बग आ गए, देखो इनकी वेबसाइट में बग आ रखा है ये जब तुम इसको क्लोज कर रहे हो तो इसको भी ऊपर ले जाओ ना। चलो कोई नहीं, अब यहाँ देखो आउटलाइन में चलते हैं। आउटलाइन यार वही सारी चीज़ें सिंपल, आपको आउटलाइन बनानी सब यूज़ भी नहीं होती। टेक्स्ट में देखो, हाँ ये अच्छी चीज़ है, यस दिस इज़ गुड, दिस इज़ गुड। टेक्स्ट कलर, कलर मैंने आपको बता दिया कलर क्या होता है, कलर बता दिए है ना, कलर ब्लू। अलाइनमेंट, अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरा टेक्स्ट क्या है, सेंटर में है, लेफ्ट में है, राइट में है। तो कैसे होगा? देखो ये क्या है, सेंटर क्या है, ये जितनी भी इसकी चौड़ाई है, चौड़ाई के हिसाब से क्या है, ये सेंटर में है नहीं है, तो इसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? टेक्स्ट अलाइन सेंटर। अब अगर तुम्हें चाहिए लेफ्ट में, क्या इस्तेमाल करते हैं? टेक्स्ट टेक्स्ट लाइन लाइन लेफ्ट। Text line left. राइट में चाहिए तो Right. टेक्स्ट लाइन राइट। राइट। ये चीज़ होती है। समझ आ रहा है बच्चों? ये सुनो, Yes. अब हेडिंग 1 सेंटर, ठीक है? ये सारी चीज़ें भैया भैया वो जो रहता है लिखते हैं हम ऐसे ही लिख के रॉलेम क्या बोलते हैं उसको, मतलब लॉरेम कि मिक्सर। एक, हाँ Period, तो period. उसको होता है ना कि मतलब एक साइज में कर देते हैं हम। फ्री ठंडी पी होनी पी रही है नहीं है हाँ सब क्या? लॉरेम को एक साइज में कर देता है। अच्छा ये जस्टिफाई, हाँ 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 हाँ। हाँ ये सही कह रहा है। ये देखो क्या होता है, मैं समझाता हूँ। वेबसाइट पे जाओ और इसमें जाओ, आहो, ये चीज़ें देख रहे हो, ये चीज़ें, ये सुनो, ये चीज़ें देखो, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऐसे जा रहे हैं और यहाँ तक पूरा स्क्वायर शेप बन रहा है, नहीं बन रहा है। लेकिन अगर मैं जस्टिफाई हटा दूँ, जिसे देखो दिखाता हूँ तुम्हें, इंस्पेक्ट करा, यहाँ पे गए, यहाँ पे गए,
जस्टिफाई हटा देते तो ऐसा आता है ना उबड़ खाबड़ सा, एंडिंग फिनिशिंग अच्छी नहीं रहती। तो ये क्या दिमाग लगाते हैं, इसको फिनिशिंग अच्छी कर देते हैं, बीच में वर्ड्स में गैप बढ़ा देते हैं। समझ आए बच्चों? समझ में आया क्या? ये सब हम इस्तेमाल करते हैं एमएस वर्ड में जब हम अपने रिसर्च पेपर या फिर प्रोजेक्ट्स बना रहे होते हैं, रिपोर्ट्स बना रहे होते हैं, उसलिए। ठीक है बच्चों, तो आई होप सो गाइस काफ़ी अच्छा रहा। और हॉस्टल बुकिंग का फॉर्म भी आउट हो चुका है जिन बच्चों को ग्रेटर नोएडा में हॉस्टल लेना। यस, वी आर प्रोवाइडिंग हॉस्टल्स, सो यू कैन फिल आउट द फॉर्म गाइस। नई नई दुकानें खुलती जा रही हैं, आप सबका प्यार है हमारे साथ। चलो बढ़िया गाइस, तो इस लाइव क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। ओके सर, ठीक गुड है, नाइट। ओके गाइस। रिकॉर्डिंग भेज देना भैया।